दुनिया में मनाया जा रहा है आज। मैं सच बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है आज। इंडिया में कुछ त्योहार इंडिया में मनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में नहीं मनाए जाते। पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, उसके क्रूस पर बलिदान का दिन और उसके इस हजूर का ये रविवार और क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इससे बड़े त्योहार और पूरी दुनिया में, वो बात अलग है कि इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। हालेलुया। मैं शुक्र करता हूँ मेरे परमेश्वर का, स्पेशल मैं होली स्पिरिट का, कि जो ताकत मैं उसके बरकत पाने के लिए लगा रहा था, जो उसके एक छूने के लिए मैं तरसता हूँ कि वो मुझे भर दे। और उन्हें अभी मुझे जो अपनी सामर्थ्य दी उसके लिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, उसकी महिमा करें। क्या करनी है? ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से। इस्माइली, अगर आपको यीशु मसीह की आज खुशी है ना, तो यूं मत बोलना ये वाला नहीं चलेगा। देखो सविता ने पूरे 32 दिखाए, जिसके 32 से कम है वो ना दिखाए। सब लोग स्माइल के साथ ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। दुष्ट को आज खूब चिढ़ाओ, क्योंकि यीशु 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 मिलकर गाओ। हालेलुया। क्या बात है, यही जोश वचन के सेवन में बनाए रखना पड़ता है। अब भागा है वो जिसने आज का दिन मिस कर दिया। मैं रियल बता रहा हूँ, उसने उस बरकत को खो दिया जिसको देने के लिए प्रभु आया है। अगर फ्री में राशन बट रहा हो ना, तो बेशक पीछे लग जाना लाइन में, मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु आशीष देने के लिए करे ना, तो चाहे भीड़ से लड़ना पड़े, लाइन से लड़ना पड़े, आगे चले जाना, मिस मत करना उसको। क्योंकि राशन 1 महीना चलेगा या 2 महीना, परमेश्वर की आशीष जीवन भर चलती है। जोर से तारीफ करो उसकी। कुछ भी त्यागना पड़ जाए, मैगी और दिल के बहुत करीब उसे क्यों ना फेंकना पड़ जाए, छोड़ देना, फेंक देना, क्योंकि उससे कीमती प्रभु फिर दिला देगा। पर यीशु को मत छोड़ना, क्योंकि वो खो गया तो फिर कुछ मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी गवाही है। आपको पता ही है, बीते दिनों प्रभु के दासी ने ब्रदर अमित की मम्मी के लिए दुआ की थी। कोरोना के बारे में टेस्ट के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने बताया फोन में कि पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्रभु के दासी ने आपने दुआ की तो रिपोर्ट में कोरोना नहीं आया। हालेलुया। बड़ी गवाही है। उस बेटी की गवाही है, किडनी उनकी जो खराब बताई थी, डॉक्टर ने कहा था, प्रभु की दासी ने जो दुआ की तो उनकी किडनी बिल्कुल सही है। आमीन। और भी गवाहियां हैं। तो इससे पहले कि प्रभु वचन में चलेंगे, हम प्रभु की दासी की 2 या 3 बातें टाइम के अनुसार सुन ले, उसके बाद हम आज के कलाम में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल से मेरी गवाही है। अभी जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के दास आराधना कर रहे थे कि ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, तो सच में जब बोल रहे थे ना, इतनी परमेश्वर के दास, उससे पहले परमेश्वर के दास के पास तुरी तो नहीं थी, मगर मुंह से परमेश्वर ने इतना अच्छा टैलेंट दिया कि परमेश्वर के दास ने एक तुरी की तरह बजाया। और सच में मैं उस समय ना एक अंदर से खुशी सी हो रही थी, आनंद से हो रहा था। ऐसा लगा था कि सच में तुरी बज रही है। पर मैंने उस समय ना अंदर से आत्मा ना ऐसे हो रहा था जैसे कि प्रभु को कुछ होता है ना, एक अलग ही फीलिंग होती है। वही तो मैं कह रही थी, मैंने प्रभु मुझे ना आवाज सुननी है तेरी, जैसे तेरे दास को कर रहे हैं ना, वैसे मुझे रियल में सुनना है। सच में मैं ऐसे बोल रही, इतनी तेज तुरी की आवाज आई, ऐसा लगा, मुझे लगा शायद कोई बाहर बजा रहा है। तो मैंने कहा एक पहले सुन लेती हूँ थोड़ा ध्यान से। फिर मैंने कान मतलब परमेश्वर की ओर लगाए, तो इतनी तेज तुरी, और
स्वर्ग में ना एक परमेश्वर जैसे सिंहासन पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे दूत हैं और ऐसे ही उन्होंने खजूर की डालियां ले रखी है और ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं, बहुत सारे भीड़ है। और मैं प्रभु को पहले तूरी की आवाज आई, फिर मुझे दिखाई दी परमेश्वर सिंहासन पे बैठे पड़े, उनके इर्द गिर्द वो है दूत है और उन्होंने भी खजूर की डालियां ले रखी है, वो भी लहरा रहे हैं और तूरी की आवाज आ रही है बहुत तेज करके, मैं करके नहीं दिखा सकती, मतलब जैसे तूरी बजती है ना वो, हाँ ऐसा करके आवाज आ रही है। मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं कहाँ से रही है, बाहर से तो नहीं आ रही। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने बोला ना मेरे धर्म मेरे राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सच में जब हम परमेश्वर के प्यासे होते हैं ना, तो प्रभु जब हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे तेरी आवाज सुननी है या मुझे जानना है, प्रभु मुझे स्वर्ग देखना है, परमेश्वर के दास बहुत बार कहते हैं कि अगर स्वर्ग तुम देख लोगे ना एक बार में तुम्हारा मन बदल जाएगा, शायद तुम परमेश्वर के पीछे ना चलो, मगर जब परमेश्वर तुम कहो ना प्रभु मुझे नरक देखना, अगर दिखाया तो तुम डर जाओगे, तुम कहोगे नहीं प्रभु मुझे तेरे ही पीछे चलना है। तो सच में प्रभु से जब हम मन से कुछ करते हैं मांगते हैं ना, प्रभु करता है। हालेलुया। मैंने सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने जैसे कहा ना तो उसी टाइम मेरे को ऐसी तूरी की आवाज आई, ऐसा लगा प्रभु ना अभी उठा लेगा हमको, ऐसे मेरे शरीर में अजीब सा होता है, नहीं ले जाएगा हमको। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हम जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर ने कहा जितनी मेरी और दृष्टि करे उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। लोग कभी डराते हैं, मेरे को नहीं डर कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। लोग कहते हैं ना कि जो परमेश्वर के पीछे चले गए उनका मुंह काला कर देंगे, मुंह काला तो उनका होता है, दुष्ट के पीछे अंधकार के पीछे चलते हैं, मगर हम जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, प्रभु का वचन हमें फॉलो करना है, परमेश्वर का वचन हमें मानना, हमारा परमेश्वर मान ले क्या कहता है, मैं दुनिया की नहीं सुननी है, मैं परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने पहली बार थोड़ी सी तूरी ट्राई करी थी और मुझे नहीं पता था, जो आया दिल में कर दिया प्रभु के लिए। हालेलुया। और जो बीच में है ना, यीशु जल्दी आने वाला है। जो यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं वो वहां भी होंगे जहाँ यीशु है। हालेलुया। कितने कहा पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या करने जा रहा हूं, घर तैयार, आऊंगा तो तुम्हें दोबारा। लिखा यीशु मसीह के आने के दिन प्रकाशी वाक्य में लिखा एक बड़ी तुरी सी फूकी जाएगी, इतनी तेज तुरी की आवाज होगी कि दुनिया का कोई ऐसा गुफा, कोई ऐसी धरती के नीचे कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां उस तुरी की आवाज सुनाई। तुरी फूकते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। तुरी फूकते ही सबसे पहले तो जो प्रभु के लोग हैं वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जीसस अपने दूतों को भेजेंगे, यीशु, तो जो पवित्र लोग हैं वो प्रभु के लिए उठा लिए जाएंगे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया या जिन्होंने बपतिस्मा लेकर प्रभु को छोड़ दिया या बपतिस्मा लेने के बाद पूरी जिंदगी कुकर्म में बिताई, वो सदा के नरक में कहां डाल दिए जाएंगे, आग की झील में। और जो प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, पवित्र बने हुए हैं, पवित्र परमेश्वर में चल रहे हैं, वो कहां पहुंच जाएंगे प्रभु के साथ, स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। कोई परेशानी नीचे बैठने में, मेरे टेंशन मत बढ़ो, मैं सुना के भाग भगा दूंगा, नीचे बैठो ढंग से। हालेलुया। ऐसे से वचन के लिए तैयार। प्रभु ने कहा इससे सीखो, इससे सीखो। इससे जो सिखाया जाता है प्रभु सिखाता है, जो इसके बिना सिखाया जाता है वो मनुष्य अपनी बुद्धि से सिखाता है, और जो मनुष्य सिखाता है उससे कोई मिलने वाला, जो प्रभु सिखाता है उससे वो सब आशीष मिलने वाली है जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। आमीन। आइए हम बाइबल को खोलें, प्रभु के वचन को खोलें और उस वचन पर अपने हाथों को रखकर दिल से प्रभु के दास के साथ मिलकर दुआ करें। जो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मिलकर करें। अपनी आंखें बंद करें, ऊंची आवाज में दुआ करें।
बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा सारा वचन तेरा सारा वचन अटल है, अटल है, तेरा सारा वचन तेरा सारा वचन सत्य है, सत्य है, तेरा वचन मेरे जीवन के लिए ज्योति, तेरा वचन मेरे जीवन के लिए ज्योति, मेरी राहों का उजियाला है, मेरी राहों का उजियाला है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है। आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं, आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं, विश्वास करूं, विश्वास करूं, तेरा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टों पे लिख दिया जाए, तेरा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों में लिख दिया जाए, मैं तेरे वचन में बना रहूं, मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे, तेरा वचन मुझ में बना रहे, क्योंकि तेरा वचन क्योंकि तेरा वचन कभी ना टलेगा। कभी न टलेगा। प्रभु यीशु के नाम प्रभु में यीशु के नाम में मांगते हैं, मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन को सुनने वाला और ना मानने वाला कितना भी कहे कि मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रभु को जानता हूँ, प्रभु को छोड़ा नहीं है, प्रभु को त्यागा नहीं है, वो एक नंबर का लायर है, एक नंबर का झूठा है, फेक मसीह है, बनावटी है, अंत में उसका भाग नरक में होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन को सुनने वाले और मानने वाले वो ही परमेश्वर की संतान है। मैंने सुन लिया, बपतिस्मा लेना है, लिया नहीं। मैंने सुन लिया, प्रभु भोज लेना जरूरी है, लिया नहीं। मैंने सुन लिया, संगति करना जरूरी, संगति की नहीं। मैंने सुन लिया, पाप को छोड़ो, पर पाप में जीवन रहा, तो ये प्रभु को मानना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आप लोगों के लिए बीते दिनों प्रभु से बात कर रहा था। मैंने एक बात बोली प्रभु से, ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग। प्रभु, खजूर का जो ये रविवार है, ये इतना स्पेशल क्यों है? समझ रहे आप? ये जो खजूर, जैसे इंग्लिश में पाम संडे कहते हैं, ये क्या है? इसके मायने क्या है? क्योंकि खजूर के लिए कई वचन है। कई लोग तो इसमें से गधे का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह ने गधे को इस्तेमाल करा, गधी के बच्चे को उस पर बैठा, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। कई लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपने कपड़े बिछाए खजूर की डालियां में। कई लोग यीशु, पर मैं मकसद क्या था आज का? भाई ये दिन इतना खास क्यों है मेरे और आपके लिए? क्या कारण है? बाइबल में इसमें क्या लिखा है? ये बात मैं प्रभु से पूछ रहा था। और प्रभु जब भला है अपने बच्चों से कोई भी अच्छी वस्तु रख, उसने आपके लिए मुझे एक अच्छी बात बताई। हालेलुया, हालेलुया। और इससे पहले कि वो अच्छी बातें हम आपस में बांटे, उसके हकदार बने, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप वचन को निकालें और यूहन्ना रुचि सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, उसका 12 बाब, उसकी 12 आयत आप निकालें। उसकी 12 आयत निकालें। हालेलुया। हालेलुया। 12 आयत आप लोग निकालेंगे उसकी। पढ़िए जरा जोर से, पढ़िए जरा जोर से, जल्दी जल्दी। 12 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने हाँ जो पर्व में आए थे हाँ यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, आगे। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए चर्च, पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं, प्रभु ने उन्हें पर्व मनाने के लिए कहा था। जब मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को, अपने चुने लोगों को प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर ने निकाला,
तो कहा था आज का ये जो दिन है, ये जो महीना है, ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना होगा। इसे अबीब का महीना कहते हैं, निसान का महीना भी। और इस दिन तुम एक मेमना अपने पास लाना और उसे 14 दिन तक अपने घर में रखना। कितने दिन तक? 14वें दिन की शाम को, दोपहर को, रात को उसको बलिदान करके चढ़ाना। और ये दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मिस्र में गुलामी में थे, दुखी थे, गाढ़े गोबर में तुम्हारी जिंदगी थी, अत्याचार में थे, तुम्हें मारा जाता था, भूखा प्यासा कष्ट दिया जाता था। मैंने तुम्हारे दुखों को देखा, मैंने तुम्हें अपना दास भेजकर उस मिस्र की गुलामी से निकाला। तो निकालने से एक दिन पहले और उसी दिन एक रात पहले उन्होंने सबने मेमना लिया, बलिदान किया। अपने घर में प्रभु ने कहा था खाना है और अपनी चौखट पर उसका लहू लगाना है। तो इस दिन को त्योहार की तरह मनाना, तो ये त्योहार का दिन होता था। और सारे इजरायली, वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, इस दिन वो यरूशलेम पहुंचते थे ताकि इस दिन को सेलिब्रेट। और प्रभु ने कहा था जब तुम्हारे बच्चे पूछे ये त्योहार क्यों मना रहे हैं, ये छोटे से बच्चे को, मेमने को क्यों काट रहे हैं, तो बताना कि हम मिस्र में क्या थे और प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें। पर यहां पर यीशु मसीह का खास जिक्र क्यों है, इस बात को हम समझेंगे। इसमें यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस क्या है, इस त्योहार में मसीह यीशु का रोल क्या है, ये मुझे समझना है। क्योंकि ये तो यहूदियों का त्योहार था, पर हम तो अन्य जातियों में से है ना। पर मेरे लिए ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये त्योहार क्या है। हालेलुया। तो उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसके मार्गों में बिछा। जरा इधर पीछे एक पन्नी पड़ी है व्हाइट कलर की, लीजिए। जो खजूर की डालियां कल आपने आपके हाथों में जो है, ये सारे उसमें कांटे थे। कांटे समझ लो, ये मेरे हाथ में 4 बार, जब मैं आपको लोगों के लिए कटिंग कर रहा था, 4 बार लगे, 3 बार मेरे खून निकला हाथ में, जहां जहां घुसे। पूरी खजूर की डालियों में थी। और ये इतने पहने हैं, आप इसे टच करेंगे ना, ये आपके जो तोड़ के लाए बता रहे थे पाजी साहब, 2-3 हमने भी खाए। मेरे को प्रभु ने एक बात बताई, आप इसे ऐसे करके दबा नहीं सकते। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। मुझे प्रभु ने एक बात बताई कि हमने उसके मार्गों में कांटे बिछाए। क्या बिछाए? हमने अपने दुख उसके रास्तों में डाल दिए, अपने पाप उसकी राहों में डाल दिए। फूलों से उसका स्वागत नहीं किया गया था, खजूर की डालियां जिनमें। ट्राई करेंगे बार, मैंने तो ट्राई कर ली कल, दर्द बहुत हुआ, खून भी निकला मेरे। देखिए जरा एक एक हाथ लगा के, पता लगे यीशु के लिए तुमने क्या तोहफा क्या दिया था, उसका वेलकम में। ऐसे करिए जो सारा, जल्दी जल्दी, क्विकली, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा यू। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? चलो जिन्होंने तोड़ा उनको मत दिखाना, उनको तो बताइए। काटते समय बड़ी ध्यान से काटना पड़ रहा था इन्हें, इतनी नोकीले नोकीले। अच्छा, ये तो हमने वो काटे जो सॉफ्ट हो गए थे, जो पक जाते वो उससे भी हार्ड थे, वो इससे भी। आप सुनिए ध्यान से, बदल दीजिए। हमने उसका जो उसके राहों में कांटे बिछाए, हमने पाप किया, उसकी रास्ते मुश्किल हो गए। हमने पाप से उसका स्वागत किया, हम पापी थे। हमने अपनी बीमारियां उसके राहों में दे दी, हमने अपने कष्ट उसके राहों में दे दिए, हमने अपने पाप उसकी राहों में दे दिए। क्योंकि ये जो कांटे हैं, ये उसके रास्तों में हमने बिछाए। उस समय फूल नहीं होते थे, आसपास फूल नहीं थे, लोगों ने फूल ये वाले पत्ते बिछाए। उसने उन कांटों पे चलकर भी यरूशलेम में प्रवेश किया।
पर क्यों? जिस दिन ये त्योहार मनाया जाता था, हर साल जो मेमनों को, भेड़ों को पालते थे, वो इस महीने में अपने मेमनों को, बच्चों को बेचने के लिए यरूशलेम लाते थे। ध्यान से सुनना, हर साल इस त्योहार के दिन चरवाहे अपनी भेड़ों को, मेमनों को, बच्चों को बेचने के लिए यरूशलेम में लाते थे। किस लिए? ताकि वो बिके और उनका क्या हो, बलिदान किया जाए। इस दिन चरवाहे मेमनों को यरूशलेम में, भेड़ के बच्चों को ढेर के ढेर लाते थे और यरूशलेम में बेचते थे, जिनको बलिदान के लिए। यीशु मसीह खुद हमारे लिए उसी दिन, जिस दिन भेड़ के बच्चे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, चरवाहे भेड़ के बच्चों को ला रहे थे बेचने के लिए, वो खुद हमारे लिए बिकने के लिए आ गया। क्योंकि यरूशलेम में ही लिखा है, यहूदा ने 30 रुपए में उसको बेचा। बेचा? बेचा कि नहीं बेचा? कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं उसे तुम्हें पकड़वा दूंगा। वो जानता था कि मेरी राहों में मुश्किल है, कांटे हैं, प्रॉब्लम है। एक तो होता है किसी को मारा जाता है जबरदस्ती, एक यीशु खुद ही यरूशलेम में आए मरने के लिए। वो उस भेड़ के मेमने के बच्चे की तरह, वो मेमने के रूप में, जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था यीशु मसीह को, तो एक शब्द लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में, पहला अध्याय निकालिए, क्या यही यूहन्ना, बाकी से यही वर्ड रखेंगे। पहला अध्याय और उसका 29 पद सब लोग पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आगे देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये इसलिए आया है ताकि संसार के पाप को उठा ले। जज मेरे और आपके पापों के लिए वो यरूशलेम में खुद आया, जिस दिन में, जिस महीने में मेमनों के बच्चे बलिदान करने के लिए यरूशलेम में लाए जाते थे, उसी महीने में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। किस लिए? मेरे और आपके पापों के लिए क्या होने के लिए? बलिदान होने के लिए। हालेलुया, बलिदान होने के लिए, खुद मरने के लिए यरूशलेम में आया, अपनी जान देने के लिए यरूशलेम में आया। एक जगह वचन में लिखा है, जब उसे पता लगा मेरा समय उठाने का है, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, उसने यरूशलेम में प्रवेश किया गधी के बच्चे पर। आपके और मेरे लिए उसे जबरदस्ती क्रूस पे नहीं चढ़ाया, वो खुद क्रूस पर चढ़ा। वो खुद यरूशलेम में आया, खुद मेमना था, वो बलिदान था। खजूर के दिन जो संडे है, आज के दिन उसने अपने आप को खुशी से, ये जानते हुए 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रोफेसी की कि मुझे अन्य जातियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और मुझे बहुत मारेंगे, मेरी बहुत दुर्दशा करेंगे। 3 बार अपने बारे में बताया। तो क्या उन्हें पता नहीं था मेरे साथ क्या होगा? पता नहीं था यरूशलेम में क्या होगा? फिर भी वो खुशी खुशी यरूशलेम में प्रवेश किया, क्योंकि हमारे बलिदान परमेश्वर को खुश कर, हमारे बलिदान परमेश्वर को खुश कर, हमें बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दिया कि परमेश्वर को जो दंड देना है पाप का, वो मुझे मिले और परमेश्वर की संतान बचा ली जाए। वो आया, उसकी राहों में हमने खजूर बिछाए। खजूर के पेड़ का बहुत महत्व है बाइबल में। अब मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। ये जो त्योहार है, ये प्रभु ने हमारे लिए उस सजा को लेने के लिए, उस पनिष्ठ को लेने के लिए, उस मार को लेने के लिए
उन कोड़ों को झेलने के लिए, उन कांटों को झेलने के लिए वो खुशी खुशी यरूशलेम में आया। कोई मरने के टाइम रोता है, जब किसी को फांसी दी जाए तो क्या होता है, वो खुश होता है। जब उसको सजा भूल जाए तो वो रोता है, खुश होता है। उसका मन, यीशु मसीह जिस दिन मरने के लिए आया, गधी के बच्चे पर भी वो खुश था। खुशी अपने मरने की नहीं थी, खुशी तुम और मुझे, आपको और मुझे बचाने की थी। हालेलुया। कि मुझे मरना तो पड़ेगा, पर नरक में ये नहीं मरेंगे। मुझे तो मरना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, पर ये दुख नहीं झेलेंगे। मुझे तो कोड़े लगेंगे, पर ये बीमारी से मरेंगे। खुशी से वो आनंद के साथ आया। हालेलुया। फिर तीसरे दिन गलील के दूसरे दिन बहुत से लोगों जो पर्व में आए थे, त्योहार के दिन आए थे, सुना कि यीशु आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली, उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने। बाइबल में कोई भी चीज इत्तेफाक से, एक एक चीज प्लान है। खजूर की डालियां प्लान थी। उसी दिन यीशु मसीह का आना भी एक परमेश्वर की योजना, क्योंकि उसी महीने में 14 दिन बाद बलिदान होता था मेमने का। और आपको पता है यीशु मसीह कितने बजे बलिदान हुआ? दोपहर के लगभग 3 बजे। दोपहर के लगभग उसने जोर से कहा, हे पिता, तूने मुझे छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग किए। और जो मेमना उस समय बलिदान होता था, वो भी 3 बजे ही हुआ करता था। उन्हें टाइम था कि 3 बजे तुमने अपने अपने मेमनों को बलिदान, तब तुम्हारा और से खाना है, और तुम्हारा जो ये पर्व है, ये जो आनंद है। और जब वो लोग ये पर्व मनाते थे ना मेमने को, वो पूरे साल ब्लेस रहते थे, बीमारियों से बचे रहते थे, शत्रुओं से बचे रहते थे। और जो ये पर्व में नहीं आता था, उसके खेतों में, उसके अनाज का, उसके परिवार का, उसकी चीजों का नुकसान होता था। क्योंकि प्रभु ने कहा था, साल में 3 बार तुमने मेरे पर्व मनाने, और तीनों मनाने के लिए यरूशलेम आना है। एक पेंटिकोस्ट का दिन, कटनी का पर्व, एक ये पर्व जिसमें मेमना बलिदान होता है, और एक झोपड़ियों का पर्व जिसमें झुग्गी बना के रहते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा था, तुम ऐसे ही झुग्गियों में रहते थे और मैंने तुम्हें अपने अपने फ्लैट दिए, तुम्हें याद आए कि तुम झुग्गियों में थे। तो वो झोपड़ी बनाकर 7 दिन उसी में रहते थे, और अपने बच्चों को बताते, हम ऐसे ऐसे रहते थे, अपने पक्के घर, अपनी जमीन परमेश्वर ने दी है। तो ये पर्व जो नहीं मनाना आता था, प्रभु ने कहा वो श्रापित था। उसके कमाई पर, उसके घर पर, उसके जीवन पर परमेश्वर बरकत नहीं देता था। और जो ये पर्व मनाते थे, बलिदान के बाद, मेमने को खाने के बाद, वो प्रभु से पाप की क्षमा पाते थे और पूरे साल ब्लेस। जैसे अभी हम मनाएंगे ना 29 तारीख को, हमारे लिए जो मेमना कटा है वो बटेगा भी 29 तारीख को। मिस मत करना, शैतान की बहकावे में मत आना। वो आपको रोटी नहीं मिलेगी, बल्कि प्रभु के यीशु के बलिदान में सहभागिता मिलेगी। हम पर्व मनाएंगे अभी। तो ये पर्व हमें जरूर मनाना है, लोगों को बताना है, चर्च को समझाना है। जो हमारे लिए खुशी खुशी बलिदान होने के लिए आया, हम खुशी खुशी संडे उसके लिए जाएंगे, हम खुशी खुशी लोगों को उसकी गवाही देंगे, हम आनंद से उसके राज्य में बोलेंगे। हालेलुया। आप चर्च होशाना जो प्रभु के नाम में आता। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, भजन संहिता 92 निकालिए और ध्यान से सुनेंगे इसको हम आज। ये पूरा भजन प्रभु यीशु का, इसमें बलिदान भी है। इतनी सीक्रेट्स बातें हैं इस भजन में, आपको इस पर्व के बारे में समझ आएंगे। भजन संहिता 92 एक से पढ़ दीजिए सब लोग। यहोवा का
धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। कि दुष्ट जो घास के समान फूले फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है जो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस से भरे और लहराते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान है, उसमें कोई भी कुटिलता। हालेलुया। धर्मी जनों को, पवित्र जनों को, यीशु पर विश्वास करने वालों की तुलना खजूर से की गई है। जैसे खजूर की एक विशेषता है, ये किसी भी जगह उग जाता है और सबसे डेंजरस जहां पानी कम होता है, रेगिस्तान में, ऐसी जगहों पर भी पनप जाता है। देखा, धर्मी जन खजूर की तरह फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार की तरह बढ़ते रहेंगे। सबसे ऊंचा जाता है वो पेड़, लबानोन का जो पेड़ होता है सीधा ऊपर बढ़ता है। धर्मी लोग नीचे नहीं बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे। खजूर की तरह अभी लहरा रहे थे ना, ये आपको हरा मिलेगा। ये सूख भी जाए, इसका बीज लगा दो, फिर हरा मिलेगा। रेगिस्तान में भी हरा रहता है ये। और उसके फल जो प्योर खजूर होते हैं, बड़े रसीले होते हैं और ताकतवर होते हैं। हमारी तुलना की गई है, लेकिन एक बात जो इसमें मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, खजूर ये वो, मैं खजूर पे नहीं जा रहा। एक बात जो उसमें लिखी है उस पर ध्यान दीजिए मेरे साथ। 13 पद पढ़ी, क्या लिखा है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे परमेश्वर के भवन में लगे होंगे और परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के भवन में रहेंगे, लगाए जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहला राजा निकालिए, जब परमेश्वर ने पहला मंदिर इस धरती पर अपना बनवाया, पहला टेंपल, जीवित परमेश्वर का पहला मंदिर, जैसे हम जो यरूशलेम में बना है, जिसके ये पीछे दिख रहा है तस्वीर, पहला मंदिर जब बनाया राजा सुलेमान ने बनाया, तो राजा सुलेमान को प्रभु ने बात कही थी, जो दाऊद को दर्शन दिया था। दाऊद ने अपने बेटे को बताया था ऐसे ऐसे बनाना है। परमेश्वर ने मुझे दर्शन देके बताया तुझे मंदिर में ये करना है। तो पहला राजा 6:29 में क्या लिखा, पढ़िए। जल्दी पढ़िए, पहला राजा 6:29 में क्या लिखा है? उसने भवन की दीवार पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। उसने भवन की, मंदिर की दीवार पर बाहर और अंदर, मंदिर के अंदर भी क्या 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 करूब और खजूर खिले हुए खुदवाए। खजूर के पेड़ की पेंटिंग खुदवाकर बनवाई। मंदिर के अंदर क्यों? पवित्र स्थान में क्यों बनवाए? पता है इसका मतलब? पता है आपको? मंदिर के अंदर, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर उसे बोला था करूब बनाने हैं और तुझे क्या करना है, खजूर की पेड़, उसके जो खोद कर फूलते फलते लहराते रहेंगे। लेकिन ये धरती की बात नहीं है, ये स्वर्ग की बात है। ये जमीन की बात नहीं चल रही यहाँ पर, ये स्वर्ग की बात है। प्रकाशी वाक्य उसका 7 और 9 में देखिए क्या लिखा है।
जब यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया तो उसने क्या देखा स्वर्ग में? पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल, कह रहा मैंने हर एक जाति, कौन सी जाति? इधर देखिए, कौन सी जाति? हर एक कास्ट, नॉट वन कास्ट, हर एक जाति, हर एक कास्ट, आगे और हर एक जाति और कुल और लोग, हर कुल, आगे और लोग हर लोग और भाषा में से हर अलग अलग भाषा बोलने वाले, एक ऐसी बड़ी भीड़, एक ऐसी बिगेस्ट भीड़, एक ऐसी बिगेस्ट भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, वो गिन भी नहीं जा सकती। श्वेत वस्त्र पहने, पवित्र वस्त्र, सफेद वस्त्र, कपड़े पहने हुए, आगे और अपने हाथों में हाँ खजूर की डालियां लिए हुए हाँ सिंहासन के सामने, कहां पर? कहां पर? सिंहासन के सामने, इधर देखो, कहां पर? ये कहां देख रहा है यूहन्ना? यूहन्ना कहता मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैंने अपने पीछे तुर्री सा शब्द सुना, प्रभु ने मुझे उठाया, मैं आत्मा में, मैंने स्वर्ग में जो देखा, प्रभु ने कहा उसको क्या कर ले और कलीसियाओं को, सातों कलीसियाओं को भेज दे। और धन्य जो इस भविष्यवाणी की बातों को सुनता और इस पर विश्वास, क्योंकि दिन नजदीक है। लेकिन मैंने परमेश्वर के भवन में, पवित्र मंदिर में, स्वर्ग में भीड़, जाति, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले एक बड़ी बिगेस्ट भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने हाथों में क्या ले रखी थी? क्या ले रखी थी? वो परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे। हम अपने सदा के उस पवित्र भवन में जहाँ परमेश्वर विद्यमान है, जहाँ परमेश्वर विराजमान है, स्वर्गीय स्थान में जो प्रैक्टिस आज हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये असल में वहां के लिए है। आमीन। पहले ये खजूर था कि हमने उसके रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन अब भी जो हम लहरा रहे हैं ना, अब इसमें से हमने कांटे छाड़ दिए। अब उसने हमें, हमारे कांटे उसने ले लिए और हमें अब हरी भरी जिंदगी दी है। अब हम फूले फलेंगे, लहराते रहेंगे, परमेश्वर के आंगन में बने रहेंगे। इसलिए मैंने इसके कांटे निकाल दिए, क्योंकि हमारे सारे दुख उसने उठा लिए और हमें इस बदले में क्या दिया है? अनंत जीवन, सदा का आराम, सदा का सुख दे दिया है। हेलो, इधर ध्यान दो, एक भी बात मिस कर दी तो फिर खजूर की डाली हमारी आत्मा होगी स्वर्ग में, अपनी डाली नहीं दूंगा किसी को। कि पादरी साहब, भवन में भी आपने कटिंग करके पकड़ाई थी, स्वर्ग में आदि मुझे भी दे दो। हालेलुया। स्वर्ग में वो देगा हमें। जिसको स्वर्ग में डालियां मिलती है, समझना आप स्वर्ग की बारिश है। इसको डाली नहीं मिली, मीटिंग में है, डरना ये भाई मेरे नंबर कब आएगा। यहाँ अवार्ड मिलता है ना, मैं देख रहा था एक यूट्यूबर को यूट्यूब का अवार्ड मिलने के लिए कह रहा सबका सारी कैटेगरी आ रही है, मेरा नंबर कब आएगा, ये कैटेगरी कॉमेडी, ये फलाना, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर। जब उसका नाम आना वो खुश हो गया। हमें भी वेट करना, जब खजूर की डालियाँ बट रही होंगी ना, मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब मिलेगी। क्योंकि जिसको मिलती जाएगी वो उसकी महिमा में, उसके पवित्र स्थान में प्रवेश। हालेलुया। इसको दे दो, क्योंकि निकाल सिंहासन के सामने वही है जिनके हाथ में खजूर की, और कोई है वहां पे? बिना डाली के अगर चलेगा ना, बाहर भेज देंगे, जाओ पहले खजूर की डाली लाओ। हालेलुया। अब देखिए, अब उसने पूछा प्रभु ये क्या है, आगे पढ़िए। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये वो जाति है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पाप प्रभु में माना, बपतिस्मा लिया, मरते दम तक प्रभु में पवित्र रहे, पाप को छोड़ा है, पाप का पीछा नहीं किया, पाप में बने नहीं रहे, स्वर्ग गए। और क्या कह रहे? हमें बचाने के लिए प्रभु तेरा, ऊंचे शब्द में क्या कह रहे हैं?
उसका जय जयकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें नरक से बचाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ऊंचे स्वर से जय जयकार कर। दोबारा पढ़िए, सब लोग मिलके पढ़िए क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो हर एक जाति और सब लोग पढ़िए। और लोग और हाँ। भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। हालेलुया। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, सिंहासन में बैठे हमारे परमेश्वर के मेमने यानी यीशु मसीह का जय जयकार हो, उसने हमें बचा लिया। 11 में लिखा है, और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों चारों प्राणी चारों ओर खड़े और फिर सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आगे पढ़िए क्या लिखा। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है, पता है तुझे? पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है। पढ़िए क्या लिखा। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? तुझे पता है? स्वर्ग में पूछा उससे, ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन है, तुझे पता है यूहन्ना ये कौन है? उसने कहा, और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये वो हैं जो उस महाकलेश नरक में से, उस पाप में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से क्या करे हैं? सफेद कर लिए हैं। इन्होंने अपने पापों का अंगीकार कर कर, बपतिस्मा लेकर, पापों को छोड़कर जीवन भर प्रभु में जिए हैं। इन्होंने अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लिया है। ये वो है जिन्होंने अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लिया है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकियों का जिक्र है आगे जब पढ़ोगे, लास्ट में लिखा, फिर मैंने देखा सिंहासन के सामने उन लोगों को, मरे हो कौन, जीवितों को, जिन्हों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए उन्हें सदा के नरक में डाल दिया गया। जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद अपने कुकर्म में बने रहे, उन्हें सदा के नरक में डाल दिया। अब बाइबल एक वचन कहती है, जो कोई इस पे विश्वास करता है, इस पुस्तक पर, इस भविष्यवाणी पर, ध्यान से सुनेंगे, बातें सच है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, अगर आपने अपना जीवन प्रभु में दे दिया है, तो मेक श्योर चौकन्ने हो जाएं, फिर से कुकर्म ना करें, प्रभु की ओर आए, तौबा करें, पाप को छोड़ें और अपने वस्त्र को प्रभु में हमेशा श्वेत रखें, सफेद रखें। पाप इसमें ना लगने दें, अपने जीवन में पाप को ना लें। तो हम कहाँ होंगे? क्या लेकर? उठाइए जरा, खजूर की डालियां। उठाइए जरा, दिखाइए। इसका बहुत मीनिंग है भाई, ये यूं ही नहीं लहरा रहे हम। ये चिन्ह है कि मेरा दाखिला या मेरा नाम अनंत जीवन में लिख दिया गया। अब जो कह रहे होंगे बपतिस्मा लेने, हमारा भी नहीं, अभी तुम प्रैक्टिस करो, बपतिस्मा लेने के बाद लिखा जाएगा तुम्हारा नाम स्वर्ग में। ये चिन्ह है, मेरा नाम कहाँ लिख दिया है? स्वर्ग में। मैं कहाँ होऊंगा? स्वर्ग में। कौन सी भीड़ में? श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों को मैंने देखा, हाथ में क्या लिए हुए? अब मेरे साथ जरा ये पद बोलिए, खजूर की डाली लिए हुए, जोर से बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे। उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। वाह वाह वाह, क्या जोर, हिल गई देवड़ी, हिल गई। इतनी जोर से नहीं, जोर से बोले, उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। हमारे परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पे बैठा है जो सिंहासन पर बैठा है
और मेमने का जय जयकार हो। जोर से बोले आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद आदर सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। हालेलुया। प्रैक्टिस कर लो भी सही, क्योंकि जब वहां लहराएंगे ना तो हम अनॉइंटिंग से भरे होंगे। उसने हमें ये चिन्ह है कि उसने हमारा उद्धार किया है। ये चिन्ह है कि उसने हमें छुड़ा लिया है पाप से। ये चिन्ह है कि हमें उसने सदा के नरक से बचा लिया है। अभी जिनको यहाँ ये मजाक लग रहा हो, कई लोग मजाक, आज लोग कई लोग गलियों में निकलते हैं, कई चर्च के लोग होते हैं जो निकलते हैं खजूर की डालियाँ लिए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो कई लोगों के लिए मजाक है। लेकिन जब यही खजूर की डालियाँ स्वर्ग में लिए हुए हम प्रभु की महिमा कर रहे होंगे ना, तो जो आज मजाक समझ रहे हैं ना, जो घरों में बैठे हैं, नहीं जी संडे जाना जरूरी नहीं है, खजूर का त्योहार जरूरी नहीं है, गुड फ्राइडे जरूरी नहीं है, प्रभु का जी उठने का दिन जरूरी नहीं है, घर में पापड़ तलना जरूरी है। हालेलुया। पछताएंगे वो लोग। हालेलुया। क्या दिया हमने उसे? हमने उसका वेलकम कैसे किया? बाइबल में लिखा है लोगों ने उसे खजूर खिलाकर उसका वेलकम किया। तब तो मैं कहता स्वीट के साथ, है ना। जिस खजूर की डाली से उन्होंने डाली तोड़ी, उसमें खजूर नहीं होंगे क्या? खजूर नहीं तोड़े किसी ने, डाली तोड़ी। डालियां जिनमें कांटे हैं वो उस पर चला, फिर भी वो अंदर आया यरूशलेम में। उसके बाद भी उसने दुख सहा, उसके बाद भी उसने कनिष्ठ सही, ताकि हम कहाँ पहुंचे? परमेश्वर के पवित्र मंदिर में। क्योंकि लिखा है धर्मी जन खजूर के समान क्या करेंगे? और कहाँ मिलेंगे वो? परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर वो लगे रहेंगे और लहराते। हम स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर में हम बने रहेंगे। किसकी वजह से? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की वजह से। स्वर्ग नरक लोगों के लिए मजाक है। लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मजाक है, पर हमारे लिए क्या है? सच्चाई है और सामर्थ। खजूर का दिन, खजूर की डाली लोगों के लिए क्या है? पेड़ के पत्ते हैं, मजाक है, पर हमारे लिए स्वर्ग का चिन्ह है कि उसने हमें बचा लिया है। हमारे लिए चिन्ह है कि हम स्वर्ग में होंगे। हमारे लिए चिन्ह है कि उसने हमारे लिए दुख सहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि उसने खुद जानबूझकर वो आया यरूशलेम में? जो लोगों ने बिछाया उसने रोका नहीं। लोगों ने खजूर बिछाए, डाली बिछाई, सॉरी कपड़े बिछाए, जो लोगों ने बिछाया उसने उसको आदर समझा। हालेलुया। चर्च, हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? वो तो तैयार होके आया था कि मेरे रास्ते में दुख है पर मैं फिर भी प्रवेश। वो तैयार होके आया था, सोने की मौत बड़ी भयानक है फिर भी मैं मरूंगा। वो तैयार होके आया था, कील में लगने पर पेन होगा, कांटों में पेन होगा, तो भी मैं कीले सहूंगा, तो भी मैं कांटे। आपकी क्या तैयारी है बताइए स्वर्ग के लिए? केवल यही डालियां हिलानी है? अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का वेलकम, अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का वेलकम। लोगों के पास बहाने बहुत हैं।
स्वर्ग में कोई बहाना चलेगा? स्वर्ग में एक बात होगी, हम चुप, यीशु बोलेगा, सिर्फ हम स्तुति करेंगे उसकी। हालेलुया। कोई बहाना नहीं चलेगा। कहाँ था उस दिन? वहां थे जी, नहीं चलेगा। इसलिए सारे बहाने दूर करके आनंद के साथ इन दिनों को मनाएं, आनंद के साथ परमेश्वर की कामों में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हों। क्यों नहीं रहते आंसू? मैंने कहा सब एक कैसे हो जाएंगे? कोई कहता है उनके पापियों का संहार करने आए और हमारा पापियों के लिए मरने आया था। वो भाला त्रिशूल लेकर पापियों का, दुष्टों का संहार करने आए और हमारा, हम दुष्टों को, पापियों को बचाने आए। वो कहता मेरे जीवन की कसम, मैं नहीं चाहता एक भी पापी मरे। सब एक कैसे हैं? सब कैसे हैं? वो एक ही है, उसका जैसा कोई नहीं है। उसने हमें मारा नहीं, हमारे लिए मार। सब एक, सब एक, वो एक ही है जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है, उसके जैसा। हालेलुया। अपनी अपनी दाढ़ियों को हाथों में लेंगे। आखिरी दुआ में जाने से पहले हम फिर से उस पर अनॉइंटिंग है। रेडी है?